नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अग्निकोण में क्या क्या दोष उत्पन्न होता है, जिसके चलते क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और इसका उपचार क्या हो सकता है, इस पे विश्लेषण कर रहे हैं। अग्निकोण को इसलिए हमने लिया है कि अग्निकोण जो होता है यह 16 जोन में कैश फ्लो का जोन है। अर्थात आपके जीवन में आर्थिक तंगी आ रही है, आपका पैसा कहीं बिजनेस में फंस गया है, कोई उधारी दे दिए हैं, वह रिटर्न नहीं हो रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम का जड़ जो है अग्निकोण का वास्तु दोष है। और दूसरी बात है कि आपके घर में कोई विवाह के लायक बच्चे हैं, लड़की या लड़का, उसका शादी नहीं हो रहा है, तो इसका भी जड़ जो है अग्निकोण के दोष है। और तीसरी बात है कि कोई न कोई पति पत्नी में विवाद चलता ही रहता है, एक खत्म होता है और दूसरा चालू हो जाता है, कि इसका जड़ भी अग्निकोण है। अब अग्निकोण क्यों है, कैसे है, इस पर विश्लेषण करेंगे। अग्निकोण पहले देखें हैं क्या। पूर्व और दक्षिण के मिलन का जो कोण है, ये आप देख रहे हैं, पूर्व और दक्षिण के मिलन का कोण ये अग्निकोण कहलाता है। अर्थात ये 90 डिग्री है, यहाँ लिखा हुआ है 90 डिग्री। 90 डिग्री ये प्रॉपर अग्निकोण है। इसमें किसी प्रकार का हम वास्तु दोष निर्माण करके करते हैं तो ये उत्पन्न होता है। तो ये अग्निकोण है। अग्निकोण का मतलब है कि तत्व ही पता लगता है कि अग्नि तत्व यहाँ है। और इसके जो ग्रह हैं वह शुक्र ग्रह है, शुक्राचार्य। तो शुक्र ग्रह है, आपको भी मालूम है कि शुक्र ग्रह क्या देता है, शुक्र किसके लिए कारक है, किसके लिए जिम्मेदार है। शुक्र आपके वैभव के लिए जिम्मेदार है, शुक्र आपके सुख समृद्धि के लिए जिम्मेदार है, शुक्र आपका दाम्पत्य जीवन के लिए जिम्मेदार है, शुक्र आपका विवाह के लिए जिम्मेदार है, शुक्र आपका आर्थिक उन्नति के लिए बीमार है। और शुक्र घर की महिलाएं या अन्य लोग अगर बीमार चल रहा है तो शुक्र की स्थिति सही नहीं है। कुंडली में हम इसका विश्लेषण देखते हैं कि कुंडली में कहीं न कहीं शुक्र ग्रह दूषित अवस्था में है। अब देखते हैं कि ये दोष क्या क्या उत्पन्न करता है। अगर पहला दोष कि ये आप देख रहे हैं कि ये कोण बढ़ा हुआ है, अर्थात शुक्र ग्रह जो है सो ग्रसित हो गया, बैलेंस में नहीं है, 90 डिग्री पर नहीं है, समकोण की स्थिति में नहीं है। जब समकोण की स्थिति में नहीं है तो शुक्र ग्रह दूषित हो गया। कैसे कि अग्नि कोण जो है, अग्नि तत्व है इसका, यह अधिक हो गया। अधिक हो गया तो क्या क्या दे सकता है, इसका मतलब आपके जो बैलेंस थे वह नहीं है। आपकी स्थिति जो रहनी चाहिए, जो यहाँ से लाभ मिलता है ये अग्नि कोण से, वो नहीं मिल पाएगा। तो ये बढ़ गया तो भी दिक्कत है, एक दोष उत्पन्न किया। अगर कम गया, या हम समझिए कि यहाँ से यहाँ ही है, अर्थात ये कोण कटा हुआ है, तो ये भी दोष उत्पन्न कर रहा है। और तीसरी जो दोष स्थिति है, यह दोष है कि अगर अग्निकोण में कोई पानी का चीज लग गया, अर्थात अंडर टैंक, वाटर टैंक बन गया, सेफ्टी टैंक बन गया या टॉयलेट बन गया, तो ये सारे जो है सो दोष उत्पन्न करेगा। जल तत्व का यहाँ आ जाना, जब जानते हैं आपकी अग्नि तत्व में जल का प्रवेश हो जाना, यह अग्नि को बुझा देगा। अर्थात अग्नि से जो हमको लाभ मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। हम जितना कोशिश कर लें ये लाभ हमको नहीं दे पाएगा। अब इसमें एक दोष और उत्पन्न होता है, कलर दोष। कलर दोष होता है कि अगर यहाँ आप नीला कलर ले लिए, यहाँ ब्लैक कलर ले लिए, आपने ग्रेनाइट लगा दिया ब्लैक कलर का, या आप नीचे का फ्लोरिंग ब्लैक कलर का ले लिया, नीला कलर का, तो भी ये दोष उत्पन्न करेगा। तो ये सब चीज़ से आपको ये दोष से बचना है तो उपाय करना पड़ेगा। अब इसका ओवर टैंक भी हमने वाटर का बना दिया तो भी ये दोष उत्पन्न करेगा, या यहाँ पर हम टॉयलेट बना दिए तो भी ये दोष उत्पन्न करेगा। तो ये सारे दोष जो है अग्निकोण को अनबैलेंस कर रहा है। अग्निकोण को अनबैलेंस करने का मतलब है, पहला चीज कि यहाँ पर अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो गया। दूसरा चीज जो इसके शुक्र ग्रह हैं, जो आपको फल देते शुक्र, वो अब नहीं दे पाएंगे। शुक्र ग्रह दूषित हो गया। अगर जैसे मान रखिए, उदाहरण देते कि हमने टॉयलेट बना दिया,
टॉयलेट बना दिया तो शुक्र जो है राहु के ग्रसित में आ गया, राहु के जो है सो पावर में आ गया, राहु की दृष्टि में आ गया, राहु जो है उल्टा फल देने लगेगा। तो इस तरह से ये डिस्टर्बेंस, अब वैभव मिलेगा ही नहीं आपको ना तो वैभव मिलेगा, ना धन मिलेगा, ना समृद्धि मिलेगी, ये सारा। अब शुक्र जो है विवाह का ही कारक है, पति पत्नी के जोड़े का कारक है, तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा निश्चित रूप से। अगर ये दोष उत्पन्न है तो अग्नि कोण में ये दोष उत्पन्न होने से घर में जितने भी लोग हैं, कुमारी कन्या या कुमारी लड़के, विवाह होने में बहुत कठिनाई जाएगी। इसका महा उपाय करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। आर्थिक तंगी जब वैभव ही नहीं है, ये क्षेत्र डिस्टर्ब हो गया, जल बैठ गया या अधिक हो गया इसका मात्रा, तो एक्सीडेंट भी देगा। अगर अग्नि ज़्यादा हो जाए, अग्नि से संबंधित मंगल का क्षेत्र भी अग्नि कहलाता है, तो ये मंगल का क्षेत्र, यहाँ मंगल है, अर्थात दो ग्रह इस पर प्रभाव डाल रहा है अग्नि तत्व पर, तो ये मंगल हो गया तो एक्सीडेंट भी आपको देगा ही देगा। मंगल अगर डिस्टर्ब हो गया तो एक्सीडेंटियल केस भी देता है। तो इस तरह से अब इसके हम उपाय पर आते हैं। किसी प्रकार का कोई भी जल वहाँ है, बोरिंग है या मान रखिए अंडरग्राउंड टैंक है, तो तत्काल आप इसको वहाँ बंद कर दें। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ना बता सकते। अब इसको ये तो बंद करना है। टॉयलेट है तो भाई सबसे पहले बंद कर दें, कर सकते हैं तो, नहीं तो वहाँ जो है पीले रंग का एक पट्टी लगा दें तो बहुत अच्छा है, कुछ तो होगा। कारपेट पीला बिछा दें, बिल्कुल जल एक बूंद नहीं गिरावें, तो जो भी व्यवस्था कर सकते हैं ये करें। यह क्षेत्र जो आप बढ़ा हुआ कटा हुआ लग रहे हैं, तो ये समकोण, बुनिया से समकोण का निकाल करके और यहाँ पर तांबे का एक वायर नीचे डालिए, 9 पिरामिड आप डाल दीजिए, और जो बचा हुआ क्षेत्र में है उसमें पीले कलर का जो फूल आता है वो आप लगा लीजिए, रेड कलर का जो फूल आता है वो लगा लीजिए। लेकिन सावधानी रखें कि पीला कलर आप करते हैं तो बैलेंस ज़्यादा अच्छा से रहेगा। अब ये चीज़ बताए, अब यहाँ पर प्रवेश द्वार भी आने के बाद ये संकट उत्पन्न होता है, तो इस क्षेत्र से प्रवेश द्वार आप हटाने की कोशिश करें। इसके चौथे पद में आप लें, दक्षिण क्षेत्र में चौथे पद में, ये आपको बहुत अच्छा फल देगा। तो यह वीडियो में ये सारे हम ट्रीटमेंट भी बता रहे हैं और आपको इसका उपचार के द्वारा आप अपना लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।